दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा बिगड़ गई है। अधिकांश इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। जैसे द्वारका की बात करें तो यहाँ AQI 600 दर्ज किया गया है। पूरे तरीके से खतरे में है यहाँ का इलाका। शाहदरा झिलमिल में AQI 600 के पार पहुंच गया है। आरके पुरम पंजाबी बाग में AQI 400, सत्यवती कॉलेज के पास 999 AQI दर्ज किया गया है। और ये डराने वाली, चिंता वाली स्थिति है, क्योंकि खतरे के पास नहीं, खतरे के पार पहुंच गई है स्थिति। यानी कि खतरे में जी रहे हैं यहाँ के लोग। सांसों में जहर घुलता नजर आ रहा है। यानी यहाँ के लोग अब सांस ढंग से ले नहीं पा रहे, चेहरे पर मास्क लगाकर घूम रहे। तो यहाँ की आबो हवा पूरे तरीके से जहरीली हो चुकी है। दम घोटू प्रदूषण इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं तो आप जहरीली हवा को अपने शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं, जो कि आपके शरीर के लिए किसी भी लिहाज से ठीक के पुरम की बात करें, पंजाबी बाग की बात करें, यहाँ पर AQI 400 रिकॉर्ड किया गया है। सत्यवती कॉलेज के पास 999 AQI दर्ज किया गया है। और अगर द्वारिका की बात करें, इलाका द्वारिका में भी 600 दर्ज किया गया है। और आप जरा सोचिए स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ गई है। और ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। शाहदरा झिलमिल में AQI 600 के पार पहुंच चुका है। आप देखिएगा कि पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप दूर तक भी देखेंगे, यानी पास में भी अगर अपने पास खड़े व्यक्ति को या फिर किसी वाहन को देख रहे हैं, वो आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा। ये कोई धुंध की वजह से नहीं है, इतनी सर्दियां अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। AQI के जरिए रिकॉर्ड जब किया जा रहा है तो AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, और अगर सांस लेना शरीर के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, और अगर हम उसे ले रहे हैं तो हमारे लिए वो जहरीली साबित हो रही है, क्योंकि हम अपने शरीर में पोल्यूशन को ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। दिल्ली के किस इलाके की बात की जाए, हर एक इलाका, दिल्ली NCR की हम बात कर रहे हैं, आसपास के इलाके भी दिल्ली से अछूते नहीं है। अब दिल्ली NCR में पूरे तरीके से आबो हवा बिगड़ चुकी है। पोल्यूशन इतना ज्यादा है, इसके लिए अब दिल्ली के CM केजरीवाल इमरजेंसी बैठक की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है कि तुरंत इमरजेंसी बैठक करवाई जाए। बैठक को लेकर यानी गंभीरता जरूर दिखाई है, और दिल्ली को लेकर गंभीरता केजरीवाल जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन देर हो चुकी है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं और डेली पढ़ते आ रहे हैं, ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। हम सांस ले रहे हैं, यानी कि पोल्यूशन को अपने शरीर के अंदर दाखिल कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, बैठक की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इमरजेंसी बैठक हो। आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो चुकी है इसे लेकर? और ये सब बड़ी विडंबना देखिए कि दीपावली से पहले ही क्यों, जो कि दीपोत्सव जो तो खुशियां मनाई जाती हैं, आतिशबाजी होती है, और फिर बार बार ये कोशिश की जाती है कि दीपावली को पे पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिजेंसी प्लान बनना चाहिए था, आकस्मिक प्लान बनना चाहिए था, क्योंकि सबको पता है कि फसल कटेगी और फसल कटने के बाद पराली को जलाया जाएगा। बिल्कुल। हरियाणा के किसानों, NCR से जुड़े हुए जो दूसरे जिले हैं, दूसरे प्रदेश है, उनके किसान पराली जलाते हैं। राजस्थान की भी बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी यही सिचुएशन है। आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर कोई जिला है आज की डेट के अंदर तो गंगानगर है। गंगानगर के अंदर सीवियर स्टेज है AQI की, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ऊपर यानी 414 के करीब है। हनुमानगढ़ में 375 के आसपास से सीवियर कंडीशन है, लोगों को लिए सांस लेना दूभर हो रहा है। यही हाल चूरू, और अगर हम NCR से जुड़े अगर जिलों की बात करें, भिवाड़ी की बात करें, अलवर की बात करें, इधर भरतपुर, चूरू की बात करें, दौसा की बात करें, यहाँ भी रेड अलर्ट है। यानी पॉल्यूशन का रेड अलर्ट इसलिए है कि किसी तरह का कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया गया था। और जैसे जैसे चूंकि हवा पुरवाई चलती है, पुरवाई के साथ साथ दिल्ली की तरफ से और इस तरफ से जो भी पराली की वजह से जो पॉल्यूशन है, वो राजस्थान में भी स्मोक छाया रहता है। पिछले 2 दिन से फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम भी पर्यटक दर्शकों को ये बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हालात खराब है, किस तरह से हवा के साथ साथ जो दिल्ली और NCR क्षेत्र का स्मोक है वो राजस्थान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान के 7 जिले इस समय रेड अलर्ट की स्थिति में। जयपुर के 6 पॉइंट है पॉल्यूशन के, 6 पॉइंट में से 2 रेड अलर्ट में आ चुके हैं।
4 रेड अलर्ट के और नजदीक हैं। निर्मल जी, कल भी कुछ तस्वीरें जो थी वो ऐसी ही नजर आई थी, लोगों को लगा कि क्या ठंड पड़ गई है, लेकिन वाकई में वो पोल्यूशन नजर आ रहा था। निश्चित तौर पर देखिए, लोग आम जनता इस बात को नहीं समझती है कि ठंड की वजह से हो रहा है, कि ये स्मॉग को वो अभी तक फॉग ही समझते हैं कि फॉग पड़ना शुरू हो गया, जबकि फॉग नहीं है, वो स्मॉग है, वो प्रदूषण की चादर है। और बड़ी बात देखिए, जब रेड अलर्ट होता है पूनम, तो सांस लेना दूभर हो जाता है, खासकर जो श्वास के रोगी होते हैं, जिनको दमे के रोगी, उनको समस्या आती है, जिनकी जो चर्म रोग से ग्रसित हैं, खासकर जो जिनकी संवेदनशील त्वचा है, उनको बहुत समस्या सामना करना पड़ता है। जो बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर, या जो बच्चे हैं 10 साल से छोटे, उनको बहुत ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और अभी जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के एक उत्तरी परिसंचार जो क्रिएट हुआ है हवाओं का, उसकी वजह से भी अभी स्मॉग और फैलेगा। कोशिश ये करनी चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देखिए 2 तारीख को एक एडवाइजरी जारी करती थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस तरह के उद्योग जहां खनन हो रहा हो, इस तरह के उद्योग जहां निर्माण चल रहे हो, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, खासकर दीपावली तक, ताकि पोल्यूशन में और बढ़ोतरी ना हो। लेकिन ना तो कोई किसी तरह की कोई इंडस्ट्री अभी तक बंद हुई है, ना कोई खनन कार्य अभी तक बंद हुआ है, ना किसी तरह के जो निर्माण संवेदनशील क्षेत्र के जो निर्माण कार्य है वो अभी तक बंद नहीं हुआ। उसका कारण यह है सीधे तौर पर उसकी वजह से जो पोल्यूशन में उसमें और गंभीर से गंभीरतम स्थिति बनती जा रही है। राजस्थान के 7 जिले भी रेड अलर्ट में हैं, 7 रेड अलर्ट के नजदीक पहुंच गए हैं, करीब 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निर्मल जी, लेकिन दुख इस बात को लेकर है कि ठीक दिवाली से पहले अब इस तरीके की बैठकें होंगी, फिर पूरा दोष जो है वो दिवाली में चलने वाले पटाखों पर दे दिया जाएगा। आज से आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इस विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पोल्यूशन की स्थिति बहुत ख़राब है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लोधी गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे लोग, लेडीज़, बच्चे, जवान सब होते थे, तो उसकी वजह से बहुत कम, मेरे ख्याल 10% लोग ही लोधी गार्डन में आ पा रहे हैं। बिल्कुल सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। हम लोग इस उम्र में अपनी एक आदत है, वह सुबह का नियम है, हम आ जाते हैं, परंतु पोल्यूशन की बहुत ख़राब स्थिति है। ये मेरी प्रैक्टिकल सोच है। हम लोधी गार्डन पिछले 20 साल से आ रहे हैं, इस साल सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है।